नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से एक नई क्लास लेके आया 13 फरवरी की सभी शिफ्ट का निचोड़ यानी एसएससी जीडी एग्जाम 2025 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जीके की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की। आज की शिफ्ट में जाने क्या हुआ बदलाव, यानी पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्या क्या बदलाव देखने को मिला। मैथ में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, मैथ कठिन आ रहा है, आसान आ रहा है। जीके की बात करेंगे, इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे और हिंदी की बात करेंगे, और साथ में हम सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि सेफ स्कोर हमारा कितना रहने वाला है। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य श्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये हमारा क्या आएगा, कथक आएगा। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 100 दिन। तीसरा क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर राइट क्या आएगा, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है। तो ये राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की प्रतिभार थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, भरतनाट्यम। कई में पूछा गया था भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो यानी भरतनाट्यम से क्वेश्चन आए हुए हैं। नर्तकी का नाम भी याद कर लीजिएगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, ये लीजिएगा। फिर से आ गया पंचवर्षीय योजना का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इसलिए एनालिसिस लेने की बात करते हो, हर शिफ्ट में जुगाड़ करते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो, क्योंकि यही चीज होती है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एसएससी रिपीट करती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो इसका आंसर आएगा हैराड डोमर मॉडल में। अगला क्वेश्चन है, हरेक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था। तो इसका नाम क्या आएगा, अजात शत्रु। क्या आएगा जी, अजात शत्रु। अब बात कर रहे हैं भारत में न्यूनतम परसेंट वाला धर्म कौन सा है। तो जैन धर्म पाएगा। क्या है न्यूनतम परसेंट वाला। अगर अधिकतम की पूछिए तो हमारा कौन सा धर्म है जी, हिंदू धर्म। अधिकतम की पूछिए तो हमारा कौन सा धर्म आएगा जी, हिंदू धर्म आएगा। और न्यूनतम की पूछिए तो आज आंसर आया हुआ था क्या था, जैन धर्म। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कनक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वासुदेव आ जाएगा। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित है प्यारे बच्चों, सामवेद। बधुआ मजदूर व जबरन श्रम को कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर आएगा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डीजी कौन है बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दलजीत सिंह चौधरी। क्या आएगा जी प्यारे बच्चों, दलजीत सिंह चौधरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है। शहरी आबादी की बात करेंगे तो शहरी आबादी हमारी कहाँ की है जी, मालदीव की है। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है, उसका त्वरण यानी त्वरण कितना होगा। तो उसका त्वरण 0 होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 0 यानी 0 होगा। दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो दिवाली का त्यौहार हमारा कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक शाह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कथक नृत्य। क्या आएगा जी, कथक नृत्य आएगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, गोवा। क्या आएगा जी, गोवा इसका राइट। अगले में पूछ सकता है ज्यादा था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कदम वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या था, मयूर शर्मन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी थर्ड शिफ्ट में आए हुए थे। अब बात कर ले हैं सेकंड शिफ्ट में क्या आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोपंथ ब्राह्मण संबंधित है कौन से है, देखिएगा। यानी जो हमारे वेद है उनसे क्वेश्चन आ रहा है, सामवेद ऋग्वेद वहां से एक क्वेश्चन आ रहा था। यह गोपथ ब्राह्मण संबंधित है कौन से धर्म से है, अथर्व धर्म से संबंधित है, यानी अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, केरल आ जाएगा। किसका आंसर क्या आ जाएगा, केरल आएगा। अगला है, अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है एसएसबी का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमृत मोहन। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24, यानी अनुच्छेद से रिलेटेड आ रहा है। हर बार शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य से पूछा रहा है। ये कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पूछने लगी है दोबारा। तो आगामी आने वाले जितने भी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है वो इन क्वेश्चनों को एनालाइज को जरूर देखें। मैंने सारी की सारी पीडीएफ आपके इस पे डाल दी गई है। पीडीएफ बिल्कुल स्टिक इन्फॉर्मेशन यानी 100% राइट। बच्चों के ने जब जो बताया कि हमारा ऐसा एग्जाम क्वेश्चन है, उनके ऐसे तुक्काबाजी नहीं करते कि मन मर्जी कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए। बच्चों ने जो बताया वहीं से उठा के लाते हैं हम क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 2023 में सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बिहार आएगा। ये लीजिएगा वेद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित कौन सा है जी? सामवेद है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कनक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वासुदेव आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टिटा संधू किस खेल से संबंधित है? ये महिला क्रिकेटर है ये, और ये फास्ट बॉलर है शायद। आई थिंक फास्ट बॉलर है। तो ये इसका संबंध किससे है जी? क्रिकेट से है। अब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आत्माराम पांडुरंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? बिहार आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये नाटक यानी नृत्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार हमें दिया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल आ जाएगा इसका राइट आंसर। बाल लिंगानुपात में सब किस राज्य में है? हरियाणा में। ये क्वेश्चन परसों भी आया हुआ था, आज फिर से आ गया। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कथक। मैंने एक क्लास ली थी, इसमें बताया था कि 15 नंबर पक्के करें। थंबनेल देख लीजिएगा, उससे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर 15 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1985 में। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, और अनुच्छेद के बारे में थे वो लोकसभा से रिलेटेड अनुच्छेद हो, संसद से रिलेटेड अनुच्छेद हो, सारे के सारे। यानी अगर वो क्लास लगा लेते हो 10 मिनट की, तो आपके 15 नंबर जीके में कोई नहीं रखता है। और ये 15 नंबर आपका क्या करवाएंगे? पेपर में श्योर सिलेक्शन करवाएंगे प्यारे बच्चों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1911। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 74। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 321 धाराएं थी। कितना थी? 321 धाराएं थी। कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जय श्री रामनाथ को। जय श्री रामनाथ को। फिर दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है कौन है? अर्थवेद संबंधित है। कौन से है? अर्थवेद से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था प्योर जीके का क्या था? एनालिसिस था। अब हम बिल्कुल जी बिल्कुल बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, और लाजवाब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आज का सेफ स्कोर के बारे में भी जानेंगे प्यारे बच्चों। कि सेफ स्कोर के बारे में भी जानेंगे कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला। सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला? तो सबसे पहले सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। आज के अनुसार हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? तो सेफ स्कोर की बात करें तो अगर मैं सबसे पहले मैथ की बात करें, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव वाला था, तो आज का 14+ आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। चाहे वो पहले शिफ्ट की बात हो, सेकंड शिफ्ट की बात हो, या थर्ड शिफ्ट की बात हो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 19 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया स्कोर है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी। रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहीं से हमारा सिलेक्शन होगा। और उसके बाद बात किसकी कर लेते हैं जी? मैथ हो गया, हमारी रीजनिंग हो गई, और हमारी जीके जीएस बच गए। जीके जीएस का आज के सेफ स्कोर की बात करें तो 12+, यानी हमारे टोटल सेफ स्कोर की बात करें
तो आज का हमारा क्या रहेगा 64, यानी जिस विद्यार्थी के 60 से 65 के बीच में अटेम्प्ट है और राइट है तो बिल्कुल अच्छा स्कोर, बिल्कुल अच्छा स्कोर है, वो सिलेक्शन की लिस्ट में है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग कट ऑफ बताएंगे, ये कह रहे हैं ना कोई अच्छी 80 कैसे, तो इससे डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका आगामी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, बिल्कुल जिस हिसाब से आपने मॉक टेस्ट लगाया, जिस हिसाब से तैयारी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पेपर को दीजिएगा, चाहे कितने भी अटेम्प्ट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई शिफ्ट हार्ड आ जाती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो जाएगा। तो निराश ना हो, अगर आप 60 प्लस या 60 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल सिलेक्शन लिस्ट में है। और हिंदू यानी हिंदू साइड वाले स्टेट वाले, जिनका स्टेट हिंदी राज्य से संबंधित है, तो वो जिसका 60 प्लस है अपना सिलेक्शन श्योर समझे, फिजिकल की तैयारी करें, नॉर्मलाइजेशन होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात कर लेता हूँ किसकी पर बच्चों, अगर मैं बात कर लेता हूँ मैथ की, तो मैथ में मेन टॉपिक कौन से आ रहे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक तो हमारा परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर, दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा है हर शिफ्ट में। उसके बाद बात करें रेशियो की, रेशियो से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो से। उसके बाद बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो यहाँ से भी हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बात करें टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें एवरेज से भी 1 क्वेश्चन से आ रहा है। और बात करें मेंसुरेशन के तो 2D से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी हमारे सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यही हमारे मेन टॉपिक है। सीआई एसआई से 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक करते जाइए। और फिर बात करेंगे हम किसकी जी, बात इसके बाद मैथ के बाद बात करेंगे रीजनिंग की। मैथ के बाद बात किसकी करेंगे जी, रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में 19 प्लस स्कोर आपका अच्छा है। और रीजनिंग की अगर मैं बात कराऊं तो सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, बाकी सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सब कुछ बिल्कुल आसान आ रहा है। जैसे बात किसकी करें, सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा कोडिंग डिकोडिंग से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आ रहा है, डाइस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा बात करें मिरर इमेज वाटर इमेज से 1, फिगर कंप्लीट से अपना हर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो वही जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, करते जाइए। इसके बाद बात किसकी करेंगे, इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करें तो बात हमारी हिंदी की करेंगे। हिंदी में क्या है, जैसे आज एक शिफ्ट में पूछा गया था पक्षी का पर्यायवाची क्या, यानी पक्षी का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, खग। आंसर क्या आ जाएगा, खग आएगा। ऑप्शन में खग भी था, भेग भी था। उस हिसाब से हम ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं, पक्षी के पर्यायवाची है। इसके अलावा बात करें पर्यायवाची के अलावा मुहावरे आए हुए हैं। मुहावरों के अलावा विलोम यानी 3, पहली शिफ्ट में तो 3 विलोम पूछे गए थे। इसके अलावा विलोम के अलावा हमारे तत्सम तद्भव आ रहे हैं। तत्सम तद्भव के अलावा गद्यांश आ रहा है, बिल्कुल स्टोरी बेस आ रहा है। तो हिंदी तो बिल्कुल आसान है, जिन्होंने मॉक टेस्ट भी लगा रखे वो भी 18 में से 18 यानी 20 में से 18 आराम से फोड़ के आ रहा है। उसके बाद करें हम जीके जीएस की, उसके बाद हम बात किसकी करेंगे जी, जीके जीएस की बात करेंगे। तो जीके जीएस में बात करें तो आपका यानी 11 प्लस 12 प्लस स्कोर आपका बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिलेक्शन की लिस्ट में है। एक तो पंचवर्षीय योजना से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं अब तो जो मैंने करवाए हुए हैं। इसके अलावा आपके अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुच्छेद के अलावा अगर मैं बात करता हूँ शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य के अलावा बात करता हूँ गेम से रिलेटेड, यानी गेम हमारे 2023-24 से पूछे गए, गेम हमारे 23-24 से पूछे गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा बात किसकी करेंगे, इसके कुछ और टॉपिक की बात करें जो इंपॉर्टेंट, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, नदियां हमारी कर लीजिएगा। इसके अलावा पड़ोसी देशों से पूछ रहा है, गरीबी रेखा से पूछ रहा है। एक हमारा मेन टॉपिक क्या है जी, जनगणना से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो ये टॉपिक कर लीजिएगा, ये टॉपिक कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो आपके सिलेक्शन लिस्ट में, यानी जो हम मेरी क्लास 15 नंबर वाली वो जरूर लगाए, ताकि आपका 20 से 25 नंबर का इंप्रूवमेंट हो। और जो ये एनालिस्ट लेके आते हैं ना, फिर बच्चों आपके लिए लेके आते हैं ताकि आगामी आने वाली शिफ्टों में जिन विद्यार्थियों के पेपर है उनका सिलेक्शन हो सके। 1-1 नंबर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी 5-5 क्वेश्चन से भी अगर मेरी कंटेंट से कुछ भी आपको फायदा हो रहा है तो मैं कहता हूँ जो मैंने ये 10 से 15 मिनट आपका कंटेंट तैयार करने में लगाए हैं और आपको अभी जो बता रहा हूँ यानी सबसे सटीक 100% जानकारी देता हूँ, ये मेरा बिल्कुल सटीक रहेगा।
तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सिलेक्शन के बाद। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन होता है, मिठाई खिलाना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, क्योंकि पिछली बार भी बहुत से बच्चे आए थे। तो ऑल द, पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे लेकिन अब हम ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो जिनका आगामी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, बिल्कुल घबराइएगा ना, आराम से अपना एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले और सबसे सटीक आपके पास पहुंच सके। तो मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय